दोस्तों स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि वर्णमाला पर हम बात करने वाले हैं और वर्णमाला से संबंधित कुछ हिंदी के विशेष तत्वों पर भी बात करेंगे। तो ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों हिंदी जो है यह आपका किसका पारसी या फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। या आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। चलिए, हिंदी के 4 कौशल होते हैं। ये 4 कौशल कौन कौन से हैं ये भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है 4 कौशल होते हैं। ये भी कई बार आपके एग्जामों में बन सकते हैं कि निम्न में से कौन भाषा का कौशल नहीं हो सकता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करें, भाषा के 3 माध्यम भी होते हैं। अब ये 3 माध्यम कौन कौन से होते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। बोलकर, लिखकर और संकेत के माध्यम से आप भाषा को क्या करते हैं, इसके माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। ये भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी की मानक लिपि जो है वो आपकी क्या है, देवनागरी लिपि है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और देवनागरी लिपि की विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जो देवनागरी लिपि है ये भी आपका क्या, इसका भी उत्पत्ति जो है ब्राह्मी लिपि से हुई है। आगे हम बात करें कि देवनागरी लिपि में जो लिखी जाने वाली जो मुख्य भाषाएं हैं, यानी कि जो बोलियां हैं, वो कौन कौन सी बोलियां जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसमें जो है संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली ये जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे हम बात करते हैं स्वरों से। तो दोस्तों स्वर जो हैं मुख्य तौर पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 11 प्रकार के होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि 11 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब स्वर जो हैं अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो कि स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी, 11 होती है। यह आपके सम्मुख इस प्रकार से हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए आई और ओ औ। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो 2 स्वर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अयोग्य वाह होते हैं, जिनका योग ना ही स्वरों में होता ना ही व्यंजन में होता, लेकिन उच्चारण और प्रयोग की दृष्टि से ये दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण जो है ये 5 प्रकार से किया गया है, जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे कि ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला हम बात करते हैं किसके आधार पर, आपका उच्चारण अवधि के आधार पर। ये 2 या 3 भागों में बांटे गए हैं। तो पहला भाग है इसमें लघु स्वर। लघु स्वर या मूल स्वर या आपका ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, ये सभी एक ही प्रकार है इसका। तो इसके अंतर्गत जो वर्ण हैं वो 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आपके मूल स्वरों के अंतर्गत या ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत आते हैं, अ, ई, उ और री जो हैं ये 4 जो हैं मुख्य रूप से ये 4 वर्ण हैं। ये अभी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से कौन मूल स्वर है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा है इसमें उच्चारण अवधि के आधार पर ही दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की अपेक्षा क्या होता है, दुगना समय लग जाता है। उनको हम क्या कह देते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या जो है आपकी कितनी होती है, 7 होती है। ये भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे जो है तीसरा जो है ये कामता प्रसाद के अनुसार है। कामता प्रसाद के अनुसार जो तीसरा स्वर माना गया है, ये प्रकार जो माना गया है उच्चारण की अवधि पर, यह माना गया है प्लुप्त स्वर। ये वे स्वर होते हैं जिनमें अगर हम बात करें कि दीर्घ स्वरों की भी अपेक्षा दुगना समय लगता है और अधिक समय लगता है, जिसका हम खासकर जो है राग में इसका प्रयोग किया जाता है, गानों में प्रयोग करते हैं हम, सॉन्ग में, जैसे आ ऊ, लंबे तरीके से जो है ओम, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। चलिए उच्चारण अवधि में हमने ये 3 प्रकार इसके पढ़े। आगे हम पढ़ते हैं वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर नहीं, यानी कि नंबर दूसरा जो भाग है इसका वो कौन सा है आपका, ओष्ठाकृति के आधार पर। और ओष्ठाकृति के आधार पर भी ये 2 भागों में बांटे गए हैं। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं ये भी आपने विशेष ध्यान रखना है, वृत्ताकार स्वर और दूसरा है आपका अवृत्ताकार स्वर। ये वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर है, ये आपने विशेष रूप से जानना है। वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है कि जीवा क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। यह आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसके उच्चारण में जीवा क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। तो वृत्ताकार स्वर अगर हम देखें कि ये हैं कौन कौन से, तो मुख्य तौर पर वृत्ताकार स्वर हमारे क्या होते हैं, 4 होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये जो हैं आपके क्या आते हैं, 4 क्या आ जाते हैं, वृत्ताकार स्वरों के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना। अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत जो इनकी संख्या आ जाती है वो आपकी आ जाती है 7। ये भी आपने ध्यान रखना, 7 इनकी आपकी क्या होती है, संख्या होती है। चलिए तो ये 7 स्वर जो हैं
तो 7 स्वर जो अवृत्ताकार स्वर हैं ये आपका अ, आ, इ, उ, ए, आई, ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अगला है आपका जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर या जीवा के आधार पर भी ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के जो हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्य स्वर। जिसमें अगर हम बात करें अग्र स्वर की, तो इसमें जीवा का जो है अगला भाग क्या रहता है, क्रियाशील रहता है, जिनकी संख्या भी आपकी कितनी है, 5 है। ये भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटी ही, बड़ी ही, री और ए, आई, ये क्या होता है, अग्र स्वर होता है। मध्य स्वर के अंतर्गत आता है ओ, ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चनों में बनता है। आगे बात करें पश्य स्वर के अंतर्गत जो है जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है, और जिसकी जो वर्ण है इसके अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ और आऊ, ये जो हैं 5 स्वर जो हैं पश्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर ये जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और आपका अर्ध विवृत स्वर। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं समृद्ध स्वरों में। तो समृद्ध स्वर जो हैं आपके, इनकी संख्या भी आपकी कितनी होती है, 5 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और आपका क्या, री, ये जो हैं आपके क्या हैं, समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध की बात करें तो अर्ध समृद्ध के अंतर्गत ए और ओ, यानी कि आप सीधे सीधे बात करें कि गुण संधि जो है किसमें आती है, अर्ध समृद्ध स्वरों में आती है, ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या आता है, ओ आता है भाई, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत क्या आते हैं, ओ, ए और आपका औ जो हैं ये आपके किस में आते हैं, अर्ध विवृत स्वर में आते हैं। और नंबर 5वां जो प्रकार है इसका, वो है आपका नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिका और सानुनासिका। तो विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है कि जितने भी स्वर हैं वो सभी के स्वर क्या हैं, आपके निर्नुनासिका हैं, जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता है, आपने ध्यान रखना है। और जबकि अनुनासिका या सानुनासिका, जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो भी चंद्र बिंदु वाले आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं या आपके शब्द होते हैं, वो सभी के सभी अनुनासिका या सानुनासिका के तौर पर आते हैं। जैसे आप कहते हैं ईद, ऊंट, ईठ, पंकज, ये जो हैं आपके 5 प्रकार का वर्गीकरण जो है वर्णों का किया गया है, ये आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें अगर कोई त्रुटि रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।